जिन लोगों ने जूता चप्पल नहीं पहनने दिया, खटिया पर नहीं बैठने दिया, चौखट के बारी पाला नहीं लगाने दिया, साफ कपड़ा नहीं पहनने दिया। पश्चिम बंगाल का एक दाही राजा ब्राह्मण था, उसने घोषणा कर दिया था कि हमारे राज्य में कोई अछूत घोड़सवारी नहीं करेगा, तलवार नहीं रखेगा, साफ कपड़ा नहीं पहनेगा, धन नहीं रखेगा। ये व्यवस्था है इनके धर्म ग्रंथों में। स्त्री शूद्रो नाधियताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने मत दो। अधम जाति में विद्या पाए, भय हूँ यथा यही दूध पिलाए। जिस तरह सर को दूध पिलाने से विषैला हो जाता है, उसी तरह नीची जाति को शिक्षा देने से विषैला हो जाता है। इनके वेद में लिखा हुआ है, वेद मंत्र, वेद में लिखा है कि वेद मूर्त सुर्ण तस तुम या स्रोत प्रतिपूर्ण उदाहरण जिरहरवा छेद धारेन शरीर भेद। शूद्र विद्या का उच्चारण करता है तो जीभ काट लो, श्रवण करता है तो कान में रांगा गर्म करके डाल दो, ऊंचे आसन पर बैठने का साहस करता है तो चूतरा काट कर देश से भगा दो। तुलसीदास ने क्या लिखा? विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सतकृष्ण स्वामी। शूद्र करी जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन करही पुराना। ते नर कलपित करही अचारा, बरनी न जाए अनिति अपारा। इसका मतलब आप जाने, तू कहला से वचन कहावे, हम कहली से बात, तोहर पर चरण कहावे, हमर हो गे लाभ। वो बोलते हैं तो वचन होता है, हम बोलते हैं बात होता है। शिव चर्चा हमारी माँ बहन करती है। हमारे माँ बहन को करना चाहिए पढ़ाई लिखाई की चर्चा, घर बनाने की चर्चा, खेती गृहस्थी की चर्चा, बड़ बीमारी की चर्चा। तो क्या करती है? शिव चर्चा करती है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने क्या लिखा है आपके लिए? नारी स्वभाव सच कभी कहूँ, अवगुण 8 सदा उड़ रहूं। यानी नारियों के पास 8 अवगुण रहता है कि गर्दन में घारा, कमर में झाड़ू, जूता चप्पल पहनने पर पाबंदी, खटिया पर बैठने पर पाबंदी, 9 बजे के बाद 3 बजे के पहले रास्ते पर चलने की पाबंदी, हमारे माँ बहनों के कमर के ऊपर कपड़ा पहनने पर पाबंदी, ठेहुना के नीचे कपड़ा पहनने पर पाबंदी थी। उस युग की तैयारी हो रही है। कि मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था एक मानव जाति में 6743 जाति बना दिया और लाखों उपजाति बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि इसलिए बनाया कि उसका खीर पूरी सुरक्षित कैसे रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ब्राह्मणवाद है क्या साथी? ब्राह्मणवाद किसे कहते हैं? आप सत्यनारायण व्रत कथा कह दे। सत्यनारायण व्रत कथा आप अपने दरवाजे पर ब्राह्मण को बुला करके कहवाते हैं। ये भादो का महीना है, कहीं से हम ब्राह्मण को अपमानित करते हैं, कहीं से हम ब्राह्मण को अनादर करते हैं, कहीं से हम ब्राह्मण को अपमान करते हैं। ब्राह्मण जब हमारे सामने आते हैं तो कहते हैं कि गोड़ लागिले पंडित जी, नीके रह जजमान। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला ऊपर न उठिया। गोड़ लागिले पंडित जी, नीके रह जजमान। पाँव लागिले पंडित जी, नीके रह जजमान। यानी ऊपर न उठिया। ये ब्राह्मण जो है दुनिया के किसी भी धर्म में, बौद्ध धर्म वाला एक दूसरे को अभिवादन करता है, कहता है कि नमो बुधाय, तो वह भी कहता है कि नमो बुधाय। मैं बुद्धि के शरण में जाता हूँ, अगला कहता है कि मैं भी बुद्धि के शरण में जाता हूँ। इस्लाम धर्म वाला कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, दूसरा उसका जवाब देता है वालेकुम सलाम, यानी अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो है पारसी धर्म में या सिख धर्म में, चाहे ईसाई धर्म में, गुड मॉर्निंग तो फिर गुड मॉर्निंग। सवेरे का समय आपका अच्छा बीते, आपका भी सवेरे का समय अच्छा बीते। लेकिन ब्रह्मवादी व्यवस्था में, हिंदू धर्म में गोड़ लागिले, पाँव लागिले, अगर कह दीजिएगा कि लात लागिले, गोड़ लागिले, पाँव लागिले, लात लागिले में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन लात लागिले कह दीजिएगा तो विवाद हो जाएगा। तो साथी ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आते हैं तो गोड़ लागिले, पाँव लागिले कहते हैं। ये भदिया मकई आपका हो रहा है, भदिया मकई का प्रथम बाल 5 बाल तोड़ के ब्राह्मण को दे देते हैं। क्या भेदभाव कर रहे हैं? फिर कतिका कदुआ होता है तो प्रथम फल कदुआ तोड़ करके ब्राह्मण को दे देते हैं। गेहूं, जौ, धान, मकई उपजाते हैं, 5 किलो अनाज अलग काटकर ब्राह्मण को दे देते हैं। कहीं से आप तो भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और ब्राह्मण जब आपके यहाँ पूजा कराने आता है, ब्राह्मण बात क्या है इसको समझिए।
तो ब्राह्मण कहता है कि जजमान गाय के गोबर जो है सो मंगवा लीजिए। तो अगर टोला में गाय नहीं है तो भैंसी है, तो भैंसी के गोबर आप लाते हैं। फिर ब्राह्मण कहता है कि जजमान कुआं के पानी लाइए। तो कुआं तो सभी लोग भर चुके हैं, तो चापाकल के पानी लाते हैं। तब ब्राह्मण मंत्र क्या पढ़ता है, गंगे च जमुने च नर्मदा गोदावरी कावेरी च 5 नदी का नाम लेता है तो चापाकल का पानी गंगा का जल हो जाता है। समझते चलिए लाइन को। और वो लोटा में रखा हुआ रहता है पानी, उसमें आम का पलो भी रहता है। और ब्राह्मण का आता है कि ये जो है सो आम के पलों से ये गौ गणेश पर जो है सो छीट दीजिए। तो जब गोबर पर जब छिटाता है तो गोबर वो जो है सो गोबर से गणेश हो जाता है और वह दंड बैठकी करने लगता है। क्या लेने के लिए? पैसा लेने के लिए। ब्राह्मण मंत्र से गोबर को गणेश बना दिया, ब्राह्मण मंत्र से चापाकल के पानी को गंगा का जल बना दिया और सत्यनारायण व्रत का कथा शुरू कर देता है। शंख बज जाता है। शंख बजने के बाद पंचामृत जो है सो बंटवाता है। पंचामृत पूरे कथा सुनने वाले को पिला देता है, देवता को भी पिला देता है, अपने नहीं पीता। प्रसादी देवता को खिला देता, कथा सुनने वाले को खिला देता, अपने नहीं खाता है। और 11 बजे रात में मोटरी बांध करके आपके यहाँ से बिना खाना खाए चला जाता है। मान सम्मान में कहीं आपने कमी किया? ब्राह्मण जहाँ बैठता है, आप जिस कंबल को चादर को ओढ़ते हैं उसको चौपेट करके दे देते हैं बैठने के लिए, वो पंथिया मार के बैठ जाता है। कहीं मान सम्मान में हमने कमी नहीं किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आपके बेटा के शादी में, बेटी के शादी में, भाई के शादी में, पिता के श्राद्ध में, माँ के श्राद्ध में, अगर मौसा आवे, फूफा आवे, मामा आवे, 3-4 जग में 3-4 शादी ब्याह श्राद्ध में आवे, बिना खाना खाए 11 बजे रात में चले जाए मामा फूफा मौसा, तो मैं समझता हूँ कि आप उनके यहाँ फिर काट देंगे। जरा हाथ उठा के बोलिए, क्या उनके यहाँ काट देंगे? 3 बार आपके यहाँ से मौसा मामा फूफा जग में शादी श्राद्ध में बिना खाना खाए 11 बजे रात में चले जाए, आप लोग काट उनको दीजिएगा मेरे भाई? क्या काट दीजिएगा? नहीं काट देंगे। लेकिन लकर दादा, छर दादा, दादा बाबा के जमाने से ब्राह्मण बिना खाना खाए 11 बजे रात में वो चिवड़ा के, वो चावल के फल के मोटरी बांध के आपके यहाँ से चले जाते हैं और आपको कहते हैं कि तुम भी हिंदू हो और तुम्हारे यहाँ नहीं खाते। तो यह कूटनीति कितना दिन चलेगा? यह कूटनीति बंद होना चाहिए कि चालू होना चाहिए? रहना चाहिए कि बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। क्या ये न्योता बंद होना चाहिए? क्या न्योता बंद होना चाहिए? नहीं बोल रहे हैं। अरे कूटनीति न्योता बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। उनके यहाँ कार्ड भेजना बंद होना चाहिए, क्योंकि आज तक ले उन लोगों ने हमारे यहाँ अछूतों के यहाँ खाना नहीं खाया और जबरदस्ती आपको हिंदू बना के रखेंगे। तू कहला से वचन कहावे, हम कहली से बात, तोहर पर चरण कहावे, हमर हो गए लाभ। वो बोलते हैं तो वचन होता है, हम बोलते हैं बात होता है। उनका पर लाभ, उनका पर चरण होता है, मेरा पर लात होता है। ये समझने का चीज है। एक कवि ने कविता कहा कि गौवे के बाहर बगीचन के पास, गौवे के बाहर बगीचन के पास, डोमर के घर न खुबार बाटे बास में, जिंदगी भर भरलक न कुआं के पानी, तेहू पर कहे कि हिनवे नुबानी। बाबू के बेटी के शादी के बेरा, दूरा पर धैले सवेरे से देरा, कुकू से कावा से पतल बिटोर के, जूठन पतल पर कैले उजाला, दूधू का बजा के जगत के जगावला, दुनिया तक जागल एक दिन जगला। समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। है मेरे भाइयों, जिन लोगों ने 27% आरक्षण का खिलाफ किया, वे लोग आज वोट कहाँ डाल रहे हैं? जिन लोगों ने जूता चप्पल नहीं पहनने दिया, खटिया पर नहीं बैठने दिया, चौखट के बारी पाला नहीं लगाने दिया, साफ कपड़ा नहीं पहनने दिया। पश्चिम बंगाल का एक दाही राजा ब्राह्मण था, उसने घोषणा कर दिया था कि हमारे राज्य में कोई अछूत घोड़सवारी नहीं करेगा, तलवार नहीं रखेगा, साफ कपड़ा नहीं पहनेगा, धन नहीं रखेगा। ये व्यवस्था है इनके धर्म ग्रंथों में।
इनके धर्म ग्रंथ में लिखी गई है, स्त्री शूद्रो नाधियताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने मत दो। अधम जाति में विद्या पाए, भय हूँ यथा यही दूध पिलाए। जिस तरह सर को दूध पिलाने से विषैला हो जाता है, उसी तरह नीची जाति को शिक्षा देने से विषैला हो जाता है। इनके वेद में लिखा हुआ है, वेद मंत्र, वेद में लिखा है कि वेद मुंह पे सुनना तब से तुम यह स्रोत प्रतिपूर्णम उदाहरणे जिरहरवा छेद धारेण शरीर भेद। शूद्र विद्या का उच्चारण करता है तो जीभ काट लो, श्रवण करता है तो कान में राना गर्म करके डाल दो, ऊंचे आसन पर बैठने का साहस करता है तो चूतरा काट कर देश से भगा दो। इनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। इनके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? तुलसीदास ने क्या लिखा? विप्र निरक्षर लोलुपकामी, विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सतकृष्ण स्वामी। शूद्र करी जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन करही पुराना। ते नर कलपित करही अचारा, बरनी न जाए अनिति अपारा। इसका मतलब आप जाने, इसका मतलब तो आप, इसके अर्थ को आप समझिए, इसके माने को समझिए कि इसका अर्थ क्या होता है। क्या लिखा तुलसीदास ने? विप्र निरक्षर लोलुप, विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सतकृष्ण स्वामी। यानी विप्र कहा जाता है ब्राह्मण को। विप्र मतलब ब्राह्मण, निरक्षर मतलब बिना पढ़ा लिखा। विप्र निरक्षर माने बिना ब्राह्मण, बिना पढ़ा लिखा। लोलुप हो, लोभी हो, कामी मानी, कामी के मतलब होता है इज्जत प्रतिष्ठा को लूटने वाला कामी। निराचार सतकृष्ण स्वामी, सारे अवगुण से भरा पाना होने के बाद भी वह स्वामी के समान है। समझ कर ये लाइन? विप्र ब्राह्मण, निरक्षर, बिना पढ़ा लिखा, लोलुप लोभी, कामी, इज्जत प्रतिष्ठा लूटने वाला, निराचार सतकृष्ण स्वामी, सारे अवगुण से भरा पाना होने के बाद भी यह स्वामी के समान है। ये अपने लिए तुलसीदास लिख लिए। आपके लिए क्या लिखे? आपके लिए लिखे कि शूद्र करी जप तप, शूद्र जाति का आदमी जप करता हो, माने मंत्र का उच्चारण करता हो। जप तप मतलब तपस्या, जप तप व्रत माने भांति भांति का त्योहार, छठनारायण व्रत, होली, दशहरा, कार्तिक त्योहार, ये जो है सो अनंत पर्व माने भांति भांति का त्योहार करता हो। अब बैठी बरासन बड़े आसन पर बैठ करके करही पुराना गीता रामायण मनुस्मृति की बात करता हो। ते नर कलपित करही अचारा, बरनी न जाए अनिति अपारा। ये तो अनिति का हद हो गया कि नीची जाति के आदमी अष्टजाम करता हो, लखराव करता हो, छठ करता हो, दीपावली करता हो, होली करता हो, दशहरा करता हो। ये तुलसीदास ने कहा। तो क्या हमें छठ करना चाहिए, दीपावली करना चाहिए, क्या अनंत हमको करना चाहिए? ये समझने का चीज है। और शिव चर्चा हमारी माँ बहन करती है, हमारे माँ बहन को करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई की चर्चा, घर बनाने की चर्चा, खेती गृहस्थी की चर्चा, बड़ बीमारी की चर्चा, तो क्या करती है? शिव चर्चा करती है। शिव चर्चा करने से आपका भला होने वाला नहीं है। जब तक आप अपने बच्चा के पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगी, खेती गृहस्थी की बात नहीं करेंगी, अपने परिवार के उन्नति विकास की बात नहीं करेंगी, आपका विकास होने वाला नहीं है शिव चर्चा करके। रामचरितमानस में तुलसीदास ने क्या लिखा है आपके लिए? नारी स्वभाव सच कभी कहूँ, अवगुण 8 सदा उड़ रहूं। यानी नारियों के पास 8 अवगुण रहता है। और सबसे ज्यादा नारी जाति के लोग वो हाथ में कमंडल लेकर के आई सबसे ज्यादा पूजा के फेरा में रहती है। और जो है सो ये मंदिर से वो मंदिर, और मंदिर से वो मंदिर, यही सबसे ज्यादा करती है। तुलसीदास ने क्या लिखा कि नारी स्वभाव सच कभी कहूँ, अवगुण 8 सदा उड़ रहूं। नारियों के पास 8 गुण आता है। वैमनस्यता, शत्रुता, द्वेष, घृणा, टर, तीस, पीड़ा, पर पुरुष गमन। ये तुलसीदास ने लिखा। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, ये जो है सो आपके यहाँ ये जो है सो शादी ब्याह होता है। आपके यहाँ आप बेटा बेटी की शादी करते हैं, बेटी की शादी करते हैं। बेटी के शादी में ब्राह्मण क्या मंत्र पढ़ता है? आप पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जो है सो बिहुला के नाच देखने वाले टाइप के लोग चले गए। अब जो ज्ञानी लोग बच गए हैं वो आप समझे। ये जो है सो बेटी के शादी में या बेटा के शादी में ब्राह्मण क्या मंत्र पढ़ता है? वम श्री गणाधिपत गणपति गुगुआमहे।
ओम श्री गणाधिपत गणपति गुंगुआम है, गंतुआ गुंगुआम है, बर कन्या गुंगुआम है, पंतुआ बसहु मंदान गर्भ धीमान सुइदम कन्या देव अर्पण सक्षम देव गर्भाधीन इति बरम समर्प्यामि। है मेरे भाई, इस चौपाई का अपने परिवार में बैठ करके बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, भाई हो, इसका आप अर्थ नहीं बता सकते हैं। इतना घिनौना, इतना गिरा हुआ यह अर्थ है। फिर मैं इस लाइन को धीमा गति से मैं पढ़ रहा हूँ। वम श्री गणाधिपत गणपति गुंगुआम है, घर का मुखिया गूंगा बहरा है। गंतुआ गुंगुआम है, इसके अड़ोस पड़ोस के भी लोग गूंगे बहरे हैं। पंतुआ बसहु ममजान गर्भ धीमांशु इदम, माने इन्हें डिलीवरी पेशेंट भी किया जा सकता है। गंतुआ बसहु ममजान गर्भ धीमांशु इदम कन्या देव अर्पण, हे कन्या के देव तू कन्या के मुझे अर्पित कर दो। कन्या देव अर्पण सक्षम देव, मैं उन्हें रखने में सक्षम हूँ। गर्भाधीन इति बरम समर्प्यामि प्यामी। अब इसका मैं अर्थ नहीं बताऊंगा। ये मंत्र पढ़ाया जाता है सत्यनारायण, ये जो है बेटी के शादी में। मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि 88 से मेरे यहाँ ब्राह्मण बाल समाप्त हो गया। हमारे घर में 13 गो शादी, 4 गो श्राद्ध हुआ। 88 से मेरे यहाँ जोड़ लीजिए कितना दिन हो गया, मेरे यहाँ ब्राह्मण नहीं आता है। हमारी लोकप्रियता घट नहीं गई, हमारा समाज में प्रतिष्ठा नहीं घट गया। तो मित्रों, पहले जानो और तब मानो। भारत के धरती पर आज भी देश का जो हालात है, उस हालात को जो पढ़े लिखे लोग, SC ST OBC के लोग हैं, बहुत चिंतित है। वो जमाना आने वाला है जिस जमाने की तैयारी हो रही है। फिर उस जमाने की तैयारी हो रही है कि गर्दन में घारा, कमर में झाड़ू, जूता चप्पल पहनने पर पाबंदी, खटिया पर बैठने पर पाबंदी, 9 बजे के बाद 3 बजे के पहले रास्ते पर चलने की पाबंदी, हमारे माँ बहनों के कमर के ऊपर कपड़ा पहनने पर पाबंदी, ठेहुना के नीचे कपड़ा पहनने पर पाबंदी थी। उस युग की तैयारी हो रही है। जिसको समझना है समझे, जिसको नहीं समझना है मत समझे। दाल भात तरकारी पापड़ तिलौरी चटनी अचार खाने का चीज है थाली में अगर नहीं है खाने के लिए तो केला के पाता पर खाइए। अगर कोई जूता में सार कर कहता है तो राधाई राम उसके लिए कपार नहीं फोड़ लेगा। जिसको जूता में सार कर खाना है खाए। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।